दो किस्म के होते हैं लाइसेंस लेने के तरीके। इसके अंदर ये है कि आप एक दफ़ा फेल हो, दो दफ़ा हो, तीन दफ़ा हो, चार दफ़ा हो, पाँच। लाइसेंस लेने से पहले आप लोगों के पास एमरेस आईडी होनी चाहिए, जो दुबई की, जिसको हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अब्दुल UAE। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। देश में या दुबई के अंदर है, नेपाल में जितने भी हैं, काफ़ी दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं। लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो उनके जहनों में सवाल होता है, ज़बान पे वो बात होती है। मैं चलो आज आप लोगों को बता ठीक है डिटेल से। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना। तो मेरी अभी ड्यूटी स्टार्ट होने में आधा घंटा दे रहे, तो मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा अपने लॉग इन पॉइंट पे। रोड खाली हैं, ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि संडे को लोग छुट्टी करते हैं और हम लोग ड्यूटी करते हैं। ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं ना, बाइक लाइसेंस लेना है हमको, कैसे लेते हैं, कितने पैसे लगते हैं, इसका तरीका है, जो चीज़ है, चलो आज आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे देखो, जो लाइसेंस है ना, बाइक लाइसेंस, सिर्फ बाइक लाइसेंस बताऊँगा। कार का, बड़ी गाड़ी का, वो है ना बाइक का, उसके बारे में बताऊँगा। दो किस्म के होते हैं लाइसेंस लेने के तरीके। ओके, दो तरीके कैसे है? पहला तरीका है कि वो होता है एक मुट्टा, जैसे बोलते हैं, जिसको ठेका बोलते हैं। लोगों ने भाई इतने में ये चीज़ लेनी है, ठीक है, तो वो बोलते हैं उसको मुट्ठा और वो ठेका। तरीका है कि उसके पैसे कितने लगते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। वो कम से कम दुबई के मैक्सिमम बता रहा हूँ, नॉर्मल से ना, तकरीबन 6,500 या 7,000 का ठेका है दुबई का बाइक लाइसेंस। 6,000, 6,500 या 7,000, ये तीन में से एक है, ठीक है। क्यों? ये पहला तरीका हो गया। अब इस तरीके के अंदर क्या क्या चीज़ है, आपका इसमें फ़ायदा मिल सकता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर ये है कि आप एक दफ़ा फेल हो, दो दफ़ा हो, तीन दफ़ा हो, चार दफ़ा हो, पाँच दफ़ा हो, आप हत्ता कि 20 दफ़ा फेल हो जाएं, आपको पैसे और देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है कि आप लोग जितनी दफ़ा फेल हो जाएं, आप लोग टेस्ट फेल हो जाएं, आप लोग फाइनल फेल हो जाएं, कुछ भी हो जाए, ये आप लोगों को इसके अंदर ही आपको लाइसेंस दिलाएंगे, ठीक है। ये पहला क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो ओके लिखना। दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये है कि नॉर्मल, अभी लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, यार ये नॉर्मल कर दो, ये चीज़ कर दो नॉर्मल। उसकी फ़ीस देनी है। जो नॉर्मल की फ़ीस है वो मैक्सिमम 3,000-3,500 के अंदर होती है, ठीक है। 3,000 या 350 उसके अंदर होती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं नॉर्मल का क्या फ़ायदा है और इसका नुकसानात भी क्या है, ठीक है। जो फिक्स था, ठेके का था, वो आप लोगों को पता लग गया। अब नॉर्मल में आते हैं। नॉर्मल ये है कि 3,000 के मैक्सिमम, मैंने खुद 3,000 में लिया है लाइसेंस, वो भी नॉर्मल में लिया है, और मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि नॉर्मल और ठेके में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, नॉर्मल में आते हैं। नॉर्मल में ये है कि आप पहली दफ़ा पास हो जाएं। मसलन आपने टेस्ट भी दे दिया, आपने IAT टेस्ट, उसके अंदर थ्योरी टेस्ट और उसके अंदर फाइनल टेस्ट, ठीक है, रोड टेस्ट, जितने भी होते हैं ना, आपने पहली दफ़ा पास कर दिया ना, तो आपको सिर्फ 3,000 देना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर मैं आपको मसला भी बता दूँ ना, अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर फ़ीस देनी पड़ेगी। एक दफ़ा फेल होते हैं तब दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस इसकी मैक्सिमम कोई है 300, कोई 400, वो टेस्ट के ऊपर होती है। अभी बात समझना, नॉर्मल का आप लोगों को बात समझ आ गया कि आप एक दफ़ा फेल होंगे, उसके पैसे देने पड़ेंगे। वो 3,000 के साथ, 3,000 तो वो होंगे, उसके साथ साथ जो फेल होता जाएंगे वो भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अभी बात समझ आई? नॉर्मल और ठेके का आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। नॉर्मल में ये है कि आप लोग अगर पहली दफ़ा पास होते हैं ना, आपके 3,000 लगेंगे, ठीक है, और अगर फेल होंगे तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 300, कोई 400, ठीक है। तो ठेके में ये है कि आपने 6,000, 6,500 देना, उसके अंदर आप एक दफ़ा फेल हो, 10 दफ़ा फेल हो, 20 दफ़ा फेल हो, वो उसके अंदर ही आपको लाइसेंस दिलाएंगे, आपको उसमें फ़ाइनल करवाएंगे। अभी 2 बातें आप लोगों को समझ आई, ठीक है, ये होगी क्लियर। अभी काफ़ी दोस्तों का जो मैसेज आता है, यार हमारे पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, हमारे पास नेपाल का लाइसेंस है, हमारे पास इंडिया का लाइसेंस है, हमारे पास बांग्लादेश का लाइसेंस है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, उसका भी एक फ़ायदा है, ठीक है। अगर मेरे पास अगर पाकिस्तान का होता ना लाइसेंस, तो अगर मैं जाता फ़ाइल ओपन कराता, तो मुझे तकरीबन 40% या 50% मुझे वो चार्ज ना लगता। मतलब अगर मैंने 3,000 दिए, मुझे 2,200 देना होता या 2,300 देना, तो 2,400 देना होता। मतलब 600-700 का फ़र्क होता है, ठीक है।
जिसके पास अगर मुल्क का लाइसेंस हो, जैसे मेरे पास पाकिस्तान का था या आपके पास इंडिया का हो, नेपाल का हो, तो आपको उसका फ़ायदा ये है कि आपको 40% पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 6,000 दे रहे हैं ठेके में, तो आपको देने पड़ेंगे तकरीबन 4200 या 4500 इस तरह देने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्लासें भी आपको कमती मिलेगी। मतलब आपके पास अपने मुल्क का लाइसेंस है ना, तो आपको क्लासें थोड़ी मिलेंगी। जैसे हम लोग ने 16 क्लासें की, आपको शायद 4 क्लासें मिल जाएँ जिसके पास मुल्क का लाइसेंस हो, जैसे इंडिया का, नेपाल का, बांग्लादेश का, तो उसके पास हो तो ये हो जाता है, ठीक है। अभी मेरी आप लोगों को बात समझ आई कि दुबई का लाइसेंस कैसे लेते हैं। लाइसेंस लेने से पहले आप लोगों के पास एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, जो दुबई की, जो जिसको हम लोग शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, या जैसे इंडिया में वोटर आईडी बोलते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ की नेशनलिटी जो होती है ना, एमरेट्स आईडी से शो होती है। जिसके पास एमरेट्स आईडी होगा तब उसकी फ़ाइल ओपन होगी, तब उसको लाइसेंस मिलेगा, तब उसको वो मिलेगा। अभी एमरेट्स आईडी से पहले आप लोगों के पास वीज़ा होना चाहिए। अभी बात समझें, एमरेट्स आईडी होने से पहले आप लोगों के वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। जो वीज़े का प्रोग्रेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीज़ा किसी भी कंपनी का हो, आप लोगों ने फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं। पहले ये होता था कि अरबाब इजाज़त देता था, तब लाइसेंस बनता था, तब आप लोग फ़ाइल ओपन कर सकते थे। अभी ये सीन नहीं, आपके पास अगर वीज़ा है, एमरेट्स आईडी है, तो आप जाकर अपना पार्ट टाइम, जैसे आपकी ड्यूटी सुबह 8 से शाम 7 बजे, तो आप काम कर सकते हैं। रात को भी आप फ़ाइल ओपन करके रात को आप काम कर सकते हैं। तो अभी जो वीज़े का प्रोग्रेस है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इशू चल रहे हैं वीज़े के बारे में। तो अगर मेरी बात अगर आप लोगों को समझ आएगी तो लाजमी नीचे कमेंट्स करना और ओके लिख देना, भाई समझ आ गई, ओके थैंक यू। और नहीं समझ आई तो फिर मैं डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास ना कोई कंपनी है, ना मेरे पास कोई वीज़े है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी मेरे राइडर मुझे थोड़ा बुरा भला कहते हैं कि यार तू लड़कों को बुला रहा है, ये कर रहा है। मैंने बोला यार उनकी कमेंट्स का जवाब देता हूँ, ठीक है। अभी मैं बाइक पार्किंग में आया हूँ, तो अपनी बाइक निकाल रहा हूँ और उसको कपड़ा शपड़ा मारता हूँ। इसके बाद हम लोग अपने लॉगिन पॉइंट पे जाते हैं, जहाँ हम लोग ड्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो हमारी बाइक पहले बाहर आ चुकी है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, ये पठान भाई ने मेरी बाइक पहले निकाल दी कि ये भाई आगे इसकी बाइक बाहर निकाल। कपड़ा शपड़ा मारते हैं थोड़ा सा, इसको यार बंदों वाली हालत करते हैं। इसकी हालत देख कैसे हुई पड़ी, ठीक है। ये हमारे पास होंडा हमारी बाइक है, ये हमारी शहजादी है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा आज इसको धुलाते हैं, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये छोटा सा और इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।